दोस्त अध्याय 1.1 यानी 10th क्लास का अध्याय 1.1 जो कि मेरा दूसरा क्वेश्चन है दोस्त कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। दोस्त हमारा पहला क्वेश्चन जो कि था इस कि 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है। दोस्त हमारा पहले 2q यानी 2q+1 का बात था, इधर 4q+3 का बात है। तो दोस्त क्वेश्चन देखकर घबराइएगा नहीं। सबसे पहले है क्वेश्चन बनाने से पहले दोस्त कि हमें ये चीज़ जो है कि नोट करना जरूरी है दोस्त, याद करना जरूरी। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक a और b। तो देखिए दोस्त, हमें सबसे पहले क्या है कि a के अकॉर्डिंग हमें जो क्या है मान मालूम रहता है कि a जो है ये क्या है पूर्णांक संख्या है 4q+1 4q+3। ये हमें क्या है दोस्त, जैसे कि दोस्त देखिए 4q+1 आप 4q+3 ये क्या है a का मान है। अब हमें b का मान क्या होता है दोस्त, b का मान क्या होता है हमें क्वेश्चन देख के पता करना रहता है कि b का मान क्या है। जैसे कि दोस्त फार्मूला में देख रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसी द्वितीय पूर्ण 2qr विद्यमान है, q और r विद्यमान है। जैसे a बराबर bq+r। तो दोस्त देख रहे हैं a का मान अकॉर्डिंग हमें पता है a बराबर bq+r, तो क्या है a का मान है। तो हमें देखना है क्या कि ये bq है तो q से पहले क्या है b है दोस्त, तो q से पहले b है दोस्त। तो अब हमें क्वेश्चन में देखना है यहाँ q है दोस्त, तो q से पहले क्या है 4 है, इधर भी q से पहले क्या है 4 है। तो हमें b के अकॉर्डिंग हमें दोस्त मालूम पड़ा है b के अकॉर्डिंग हमारा क्या है b का यानी मान हमारा 4 है दोस्त। तो हम क्वेश्चन में b का मान सकते हैं b बराबर 4 दे सकते हैं। तो अब यहाँ क्या है 4q+1 4q+3। तो जैसे कि दोस्त देख लीजिए कि अगर हम बात करते हैं कि a बराबर क्या है 4q है दोस्त, a बराबर क्या है 4q+1 है, 4q+1 है या 4q+3 है। तो जैसे कि हमें r के जैसे कि b के अकॉर्डिंग r का मान है, जैसे दोस्त हमें पता है जैसे कि 8 हो गया, अगर 2 से अगर भागा कर अगर 9 हो गया तो 2 चौका 8 यानी 1। r का मान क्या है दोस्त a है। तो हमें मालूम है दोस्त b के अकॉर्डिंग r का मान क्या होता है छोटा होता है। जैसे यहाँ कुछ देखिए दोस्त, यहाँ क्या दिया हुआ है r बराबर 0 से b तक। तो हमें दोस्त b का मान क्या है 4 है। तो यहाँ क्या दे रहा है r बराबर 0 से b तक यानी पूर्णांक संख्या है। तो हम इस 4 को 0 से लेकर क्या कर देंगे दोस्त, यहाँ b का अकॉर्डिंग हमें मालूम हो गया। जैसे कि दोस्त देखिए इक्वल टू r बराबर क्या है दोस्त b है। तो हमें b का मान मालूम हो गया, तो b का मान 4 है दोस्त, तो 0 से लेकर 4 तक बोल रहा है दोस्त। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a बराबर, जैसे कि हम लिखेंगे दोस्त a बराबर 4q+0, a बराबर 4q+1, a बराबर 4q+2, a बराबर 4q+3। लेकिन दोस्त हम 4 को नहीं लिख सकते हैं दोस्त। क्यों नहीं लिखेंगे दोस्त, क्योंकि हमें b के अकॉर्डिंग r का मान छोटा होना चाहिए। इधर 2 है तो इधर 1 रहना चाहिए, 2 नहीं रहना चाहिए। बराबर रहेगा तो दोस्त क्या है भाग लग जाएगा। तो दोस्त आइए अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन हम किस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या है दोस्त कि हमें a का मान क्या है दोस्त, जैसे कि मान लेते हैं दोस्त कि सबसे पहले लिखेंगे कि हमें ये चीज़ लिखना जरूरी है दोस्त a बराबर bq+r। तो सबसे पहले हमें a का मान दोस्त पहले मालूम है दोस्त a बराबर bq+r। अब हम क्या लिखेंगे माना, लिखेंगे क्या दोस्त माना b बराबर, तो b बराबर हमें क्या है दोस्त 4q है दोस्त, क्या है 4q ही तो है दोस्त। तो दूसरा कुछ है दोस्त हमें q के साथ क्या है 4 है दोस्त, तो इसलिए हम b की जगह क्या लेंगे दोस्त हम 4 को लेंगे। ठीक है दोस्त, तो 4q भी लिख सकते हैं या चीज़ सीधे 4 लिख सकते हैं क्योंकि 4q q के पहले 4 है। तो हम 4 को ले लिए। तो अब लिखेंगे क्या दोस्त कि a बराबर, तो a बराबर हम क्या लिखेंगे दोस्त 4q+r।
4q प्लस r लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे। अब क्या है यहाँ 0, यानी कि यहाँ क्या है दोस्त, बराबर का चिन्ह दिया हुआ है, यानी कि 0 बड़ा है आर, 0 बड़ा या बराबर है किससे, r से। ठीक है दोस्त, r बराबर 0 से b तक लिखा हुआ है दोस्त। तो हमें b के मान मालूम है दोस्त कि 4 है, तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, यानी कि r बराबर 0 से 4 तक। तो अब हम इस तरह से लिखेंगे दोस्त कि r बराबर क्या लिखेंगे दोस्त, 0 से 4 तक, यानी 0 1 2 3 लिखेंगे। 4 हम नहीं लिखेंगे दोस्त, इसलिए 4 नहीं लिखेंगे कि b के अकॉर्डिंग r का मान क्या होता है दोस्त, छोटा होता है। तो हमें क्वेश्चन में भी पढ़े हैं दोस्त कि जैसे कि देखिए एक बार हम एग्जाम्पल में समझाएं, जैसे कि ये हम मान लेते हैं दोस्त कि ये 14 हो गया, अगर हम 3 से दे रहे हैं भागा, 3 3 और 3 चौका क्या होता है 12 होता है। यहाँ दोस्त क्या हो गया, ये हो गया a का मान, ये b का मान, ये q का मान, ये r का मान दोस्त। तो हम यही लिखते हैं ना, ये बराबर bq प्लस r लिखते हैं दोस्त। तो a का मान क्या है 14 है दोस्त, b का मान क्या है, यानी इसी फार्मूला पे लिखते हैं bq, तो bq क्या है, b और q 3 गुने 4 और प्लस r, तो r क्या है 2 है दोस्त। तो यानी कि r बराबर क्या है, r बराबर 0 1 2 3, लेकिन क्या दोस्त इधर 3 है b का मान, तो b से क्या है r छोटा होना चाहिए, b से r क्या है छोटा होना चाहिए, यानी b के बराबर r नहीं होना चाहिए दोस्त। जैसे 3 है, इधर 3 नहीं होना चाहिए, या तो 2 रहेगा, या तो 1 रहेगा, या तो 0 रहेगा दोस्त। तो इसलिए हम क्या लिख लेंगे, 0 1 1 2 3 को नहीं लिखेंगे। तो इसी तरह से यहाँ क्या है, b का मान क्या है 4 है, तो r बराबर 0 से 4 तक 3 तक लिखेंगे दोस्त। ठीक है दोस्त, अब हम जो है दोस्त a बराबर 4q प्लस r, इसको समीकरण हम क्या 1 मान लेंगे दोस्त। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे दोस्त, यहाँ क्या लिखेंगे कि केस पहला ले लेंगे। पहला केस क्या है दोस्त, मेरा 0 है। ठीक है, तो हम यहाँ देंगे r बराबर 0 हो तो, ऐसा लिखेंगे दोस्त। ठीक है, r बराबर 0 हो तो समीकरण 1 से, अब ये समीकरण हमें ले लेना है, तो समीकरण 1 से a बराबर लिखेंगे दोस्त। तो a बराबर हमारा क्या है दोस्त 4q है दोस्त, a बराबर क्या है 4q प्लस 0, यानी कि क्या है दोस्त हमें 0 है, तो a बराबर क्या लिखेंगे दोस्त 4q प्लस 0, a बराबर 4q प्लस 0। जैसे समीकरण 1 से a बराबर 4q प्लस r है दोस्त, तो r की जगह हम क्या ये शून्य का पहले ले लिए, उसके बाद 1 को लेंगे, 2 को लेंगे, ऐसे तीनों का काम करेंगे, तो 4q प्लस 0 हो गया दोस्त। अब हम क्या करेंगे दोस्त कि 4q प्लस 0 को ऐसा लिख सकते हैं a बराबर 4q। अब 4q को अगर दोस्त किसी भी संख्या यानी कि 2 से, यहाँ क्या कर रहा है विषम पूर्णांक, सम या विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक किसे कहते हैं, यानी 2 से भाज्य नहीं होता है उसे हम विषम पूर्णांक करते हैं। सम पूर्णांक यानी 2 से भाज्य हो उसे हम सम पूर्णांक। तो जैसे कि दोस्त देख रहे हैं कि 4q, यानी कि 4q क्या है 2 से भाज्य है, 2 दूना 4 कट जा रहा है, तो हम इसको लिखेंगे दोस्त कि अतः लिखेंगे अतः 4q, यानी कि 4q 2 से भाज्य है, इसलिए 4q क्या है दोस्त 4q धनात्मक सम संख्या है। क्या लिखेंगे धनात्मक सम संख्या है। ठीक है दोस्त, हमें उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा दोस्त, क्वेश्चन सिर्फ थोड़ा समझने की ज़रूरत है दोस्त। अब हम क्या करेंगे दोस्त, अब समीकरण केस 1 ले लिए, अब हमें केस 2 में क्या है r का मान 1 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे दोस्त केस सेकेंड ले ली, तो हमें r बराबर क्या लेना है 1 लेना है, r बराबर यानी कि 1 हो तो लिख देना है दोस्त, r बराबर 1 हो तो। अब क्या करेंगे दोस्त r बराबर यानी कि 1 हो तो
समीकरण क्या लिखेंगे अब एक से, समीकरण एक में क्या ए बराबर 4q प्लस आर है तो हम लिखेंगे ए बराबर 4q, यानी आर के जगह क्या लिखेंगे दोस्त, हमें एक ले रहे हैं, जीरो का काम कर लिए, अब एक का काम करना है, तो 4q प्लस एक देंगे दोस्त। तो हमें ए बराबर क्या है दोस्त, 4q प्लस 1 है, तो 4q1 देख लीजिए दोस्त, इसको डिवाइड करके 4q प्लस 1, इसमें कॉमन है दोस्त, नहीं निकलेगा, तो सबसे पहले हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा दोस्त, लेकिन एक में डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा, तो इसलिए क्या है दोस्त, विषम पूर्णांक है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे इसको कि 4q प्लस 1, यानी कि 4q प्लस 1 2 से भाज्य नहीं है, चूँकि अब लिखेंगे इसलिए 4q प्लस 1 धनात्मक विषम संख्या है, धनात्मक विषम संख्या है, इसको इस तरह से लिखेंगे, धनात्मक विषम संख्या। अब केस क्या है, तीसरा हमारा क्या है, 2 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे दोस्त, केस थर्ड में हम r बराबर क्या लिखेंगे दोस्त, 2 लेंगे, तो 2 हो तो ऐसा लिखेंगे, 2 हो तो समीकरण एक ले लेंगे दोस्त, समीकरण एक से लिखेंगे a बराबर 4q प्लस 2, यहाँ क्या है दोस्त कि 4q प्लस आर के जगह आप क्या लिए हैं, एक का काम जीरो का कर लिए, एक का अब 2 का कर रहे हैं, तो 2 हो तो a बराबर 4q प्लस 2, ठीक है दोस्त। अब क्या करेंगे 4q प्लस 2, अब देखिए दोस्त 4q प्लस 2, इसको देखिए दोस्त 2 से 2 दूना 4, ये भी 2 भी कट जाएगा दोस्त, तो क्या है कॉमन हो जा रहा है, 2 कॉमन निकलते, इसलिए हम लिखेंगे दोस्त कि चूँकि 4q प्लस 2 2 से भाज्य है, इसलिए 4q प्लस 2 धनात्मक सम संख्या है। अब दोस्त क्या करेंगे, केस चौथा पे आएंगे, केस क्या करेंगे, चौथा लेंगे दोस्त, केस चौथा पे आएंगे। अब क्या देंगे केस चौथा में दोस्त, कि जैसे कि देखिए दोस्त कि हमें r बराबर क्या, अब हमें 3 बचा है दोस्त, r बराबर 3 बचा है, तो r बराबर क्या लिखेंगे दोस्त, 3। तो अब समीकरण एक से दोस्त, समीकरण एक में क्या देंगे दोस्त, a बराबर 4q प्लस 3, तो हमें 4q प्लस 3 क्या है दोस्त, 4q प्लस 3 को अगर दोस्त हम 2 से डिवाइड करेंगे 4 में लग जाएगा, लेकिन 3 में नहीं लगेगा दोस्त, तो इसलिए हम लिखेंगे चूँकि 4q प्लस 3 2 से भाज्य नहीं है, इसलिए 4q प्लस 3 धनात्मक विषम संख्या है। दोस्त देखिए अब हमें समीकरण है, ये क्या है दोस्त, एक विषम संख्या है। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिख रहा है दोस्त, देखिए 4q प्लस 3 क्या है, विषम संख्या है, 4q प्लस 1 क्या है, विषम संख्या है कि नहीं दोस्त, लेकिन 4q प्लस 2 नहीं है, इसमें नहीं है ना दोस्त, नहीं है ना, देखिए दोस्त, तो हमें 4q प्लस 3 क्या है, विषम संख्या है। अब देखिए केस तीसरा में देखिए r बराबर 2 लिए हैं दोस्तों, 4q प्लस 2 क्या है, भाज्य संख्या है, यानी कि धनात्मक सम संख्या है, तो हमें इसमें सम संख्या के बारे में नहीं पूछा है। तो चलिए देखिए केस थर्ड में देखिए कि r बराबर देखिए
केस टू में r बराबर 1 होता है, यानी कि देखिए दोस्त a बराबर 4q+1। ये क्या है, विषम संख्या है दोस्त, तो इधर विषम ही पूर्णांक तो पूछा है दोस्त। तो हमें क्वेश्चन क्या है, इसी तरह से हमें एग्जाम में भी लिखना है दोस्त। हमें उम्मीद है दोस्त कि समझ में आ गया होगा।